भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ देश के दिग्गज पहलवान बैठे धरने पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए जाने पर रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ करीब दर्जन भर पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कल दिया था धरना। आज भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है पहलवान। GIS 2023 के पहले सजाया जा रहा है लखनऊ। CM आवास चौराहे के पास लगाए जा रहे हैं 10,000 से ज्यादा वर्टिकल पौधे। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक हो रही है सजावट। स्ट्रीट लाइट लगाने से लेकर सड़कों की मरम्मत की जा रही है। EOW मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह बनी नोरा फतेही। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ अभिनेत्री नोरा फतेही ने चार्जशीट में नए खुलासे किए हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने एक पूर्व टीवी एंकर पिंकी ईरानी के खिलाफ दायर की चार्जशीट में माना कि नोरा और जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश से पिंकी ने मिलवाया था। यह चार्जशीट इस सप्ताह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें उल्लेख है कि कैसे सुकेश ने नोरा को उसकी प्रेमिका बनने पर पैसा देने का वादा करके उसे लुभाने की कोशिश की थी। नोरा पिछले साल मामले में गवाह बनी थी। वहीं जैकलीन भी पिछले हफ्ते की शुरुआत में सुकेश और ईरानी के खिलाफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसे उस शख्स ने धोखा दिया था जिसने अपने झूठ से उसकी पूरी जिंदगी और करियर बर्बाद कर दिया है। जासूसी के आरोप में संविदा कर्मचारी गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस कर्मचारी का नाम सुमित बताया जा रहा है। यह कर्मचारी वित्त मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा था। इस पर पैसे के लिए दूसरे देशों में जानकारी बेचने का आरोप है। सुमित का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। इसी फोन से सीक्रेट जानकारी शेयर कर रहा था। सुमित के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिर बदला उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बारिश, बर्फबारी की संभावना तेज। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड बढ़ सकती है। अगले 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी। जोशीमठ में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। GMVN के गेस्ट हाउस में भी पड़ी दरार। भूधसाव के चलते जोशीमठ में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। GMVN के गेस्ट हाउस में भी पड़ने लगी हैं दरारें। GMVN के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं वैज्ञानिक। बुधवार को गेस्ट हाउस में दरारें आने से हड़कंप मच गया। संस्कृत महाविद्यालय के भवनों में भी पड़ी बारीक दरारें। राहत शिविर बनाए गए। संस्कृत महाविद्यालयों का भी भवन दरका। KGMU में नेक मूल्यांकन को लेकर VC ने की डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। KGMU में डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। KGMU में नेक मूल्यांकन के चलते कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने छुट्टियां रद्द करने का जारी किया आदेश। 4 फरवरी तक नहीं ले सकेंगे कोई भी डॉक्टर अवकाश। KGMU में 2 से 4 फरवरी के बीच नेक की टीम मूल्यांकन के लिए पहुंची। झारखंड के ओरगा रेलवे स्टेशन के पास PFI ने मचाया तांडव। झारखंड में उग्रवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। PLFI उग्रवादियों ने देर रात 2 वाहनों, एक JCB और एक पानी टैंकर को जलाकर राख कर दिया। यह घटना ओरगा रेलवे स्टेशन के समीप घटी। पुलिस ने घटना स्थल से PLFI द्वारा लिखा गया एक पर्चा भी बरामद किया है। DM हिमांशु खुराना ने चमोली, जोशीमठ के लोगों से विस्थापन पर मांगा सुझाव। DM हिमांशु खुराना ने कहा कि हम जोशीमठ में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रभावित परिवारों से स्थायी विस्थापन और नए जोशीमठ को किस स्थान पर बसाया जाए उस पर सुझाव मांग रहे हैं। हमारी मंशा है कि हम प्रभावित परिवार के सुझाव के अनुरूप स्थायी विस्थापन की कार्रवाई अच्छे से करें। उत्तराखंड पर्यटन को काफी आर्थिक क्षति। औली में होने वाला विंटर गेम ठप। उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित एक राज्य है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से उत्तराखंड पर्यटन को काफी नुकसान होने वाला है। भूधसाव को देखते हुए औली में होने वाला विंटर गेम्स का आयोजन भी इस बार ठप। पर्यटक आपदा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कैंसिल। सरकार एजेंसियों के आंकलन रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
लखनऊ मधुरमा स्वीट्स के मालिक से मांगी गई रंगदारी। लखनऊ मधुरमा स्वीट्स के मालिक से 2.5 करोड़ की रंगदारी मामले में विभूति खंड में एफआईआर दर्ज। विभूति खंड में मनीष कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। जमीनी विवाद में मांगी गई 2.5 करोड़ की रंगदारी। रंगदारी न देने पर मनीष को हत्या की मिली धमकी। राम प्रकाश मिश्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ केस। मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर हंगामा। मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर जमकर हुआ हंगामा। बुर्का पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन के लोगों द्वारा गेट पर रोका गया। गेट पर रोके जाने से छात्राओं ने किया हंगामा। समाजवादी छात्र सभा ने कॉलेज में धरना दिया। कक्षाओं तक बुर्के में आने की मांगी अनुमति। कॉलेज में 1 जनवरी से लागू हुआ था ड्रेस कोड। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र सभा को समझाया। पुलिस ने सभी को समझाकर प्रचारक को दिलाया ज्ञापन। रैपिड रेल का ट्रायल शुरू। एनसीआर में रैपिड रेल का इंतजार हुआ खत्म। एनसीआर में रैपिड रेल का इंतजार खत्म होने वाला है। रैपिड रेल का ट्रायल शुरू। ट्रायल के दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से दुहाई डिपो स्टेशन के बीच ट्रेन को 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया गया। अगले ट्रायल में ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बीजेपी नेत्री व रेसलर बबीता फोगाट पहुंची जंतर मंतर। पहलवानों को दिया आश्वासन। बीजेपी नेत्री और रेसलर बबीता फोगाट सरकार का संदेश लेकर पहुंची जंतर मंतर। बबीता ने कहा, आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, खिलाड़ियों की समस्या का समाधान होगा। हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ है। पहलवान मेरे लिए परिवार की तरह हैं। भारत को सता रहा है चीन से जल युद्ध का खतरा। भारत चीन सीमा पर बढ़ते दबाव के बीच भारत की ओर से सीमा को मजबूत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, परंतु चीन के साथ जल युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना शुरू की है। उत्तर पूर्व में अपनी सीमाओं के बेहद करीब आने वाले चीनी बांधों को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है और वह तीनों रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रहा है। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति का भारत में निधन। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए बदार अली ज़ोफ का भारत में हुआ निधन। 3 हफ्ते पहले इलाज के लिए गाम्बिया से भारत आए थे उपराष्ट्रपति बदार अली ज़ोफ। वह 65 वर्ष के थे। गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बारो ने उपराष्ट्रपति की मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने कहा कि उपराष्ट्रपति बदार अली ज़ोफ का बीमारी के कारण भारत में निधन हो गया है। वह राष्ट्रपति बारो के अधीन काम करने वाले 4थे उपराष्ट्रपति थे। शहबाज शरीफ सरकार पर सांसदों की खरीद फरोख्त से आई है। इमरान खान बीबीसी को दिए एक बयान में इमरान खान ने शरीफ सरकार को सांसदों की खरीद फरोख्त से आई सरकार बताते हुए पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का कारण बताया। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं थी जो आज है। उन्होंने कहा कि इससे निकलने का केवल एक ही हल है, साफ सुथरा चुनाव। जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होते, हालात नहीं बदलेंगे। ना तो देश के अंदर का कोई निवेशक या कारोबारी इस सरकार पर भरोसा करता है और ना ही बाहर का कोई निवेशक। सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर किया बड़ा फैसला, भारत को होगा फायदा। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ादान अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोवास में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना व्यापार किस मुद्रा में करना चाहते हैं, वह अमेरिकी डॉलर हो, यूरो हो या सऊदी रियाल में हो। पाकिस्तान की लड़कियों से चीन में कराया जा रहा है देह व्यापार। कंगाली के दिनों में पाकिस्तान का मित्र पाकिस्तान की मदद करने के बजाय पाकिस्तान की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। चीन पाकिस्तान से लड़कियों को आयात करके देह व्यापार की मंडी में झोंक रहा है। इस बात का विरोध करने की बजाय पाकिस्तान की सरकार इसमें चीन की मदद करती दिख रही है। चीन के लोग पाकिस्तान आकर दूसरे धर्म की नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं और इसके बाद लड़कियों को चीन ले जाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में डाल देते हैं। पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में बवाल शुरू। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामिरेंजर द्वारा इसको लेकर बीबीसी की खिंचाई के बाद संसद में सांसद इमरान हुसैन ने बीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए।
तो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इमरान हुसैन को करारा जवाब देकर किया चुप। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।